सर्वेभ्य नमो नमः। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता सापि अन्यम् इच्छति जनं स जनोऽन्यशक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचित् अन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। यह नीति शतकम का सबसे सुंदर श्लोक है। कामदेव प्रेम के देवता हैं और प्रेम सृष्टि का सर्वोत्तम उपहार हैं। भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करते थे, परंतु वह रानी राजा भर्तृहरि से प्रेम नहीं करती थी। इससे राजा को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने राज सुख त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया। इसी प्रसंग पर आधारित यह श्लोक है। याम सततम चिंतयामि, जिसको मैं निरंतर याद करता हूँ, सा मयि विरक्ता, वह मुझ में विरक्त है। सा अपि, वह भी, अन्यम जन्म इच्छति, अन्य व्यक्ति को चाहती है। स जन, वह व्यक्ति, अन्य सक्तः, अन्य में आसक्त है। अस्मत् करते च, और हमारे लिए भी, काचित अन्या परितुष्यति, कोई अन्य स्त्री अनुरक्त है। ताम च, को, तम च, उस पुरुष को, मदनम च, कामदेव को, इमाम च, इस स्त्री को, माम च, और मुझे भी धिक्कार है। किसी योगी पुरुष ने अपने इष्ट देवता की कृपा से एक अमर फल को प्राप्त किया। परोपकारी योगी ने वह अमर फल राजा भर्तृहरि को प्रदान कर दिया। विषय आसक्त राजा ने वह फल अपनी रानी को दे दिया, क्योंकि राजा रानी से बहुत प्रेम करते थे। रानी ने अपने प्रेमी सेनापति को वह अमर फल दे दिया। अब देखिए, राजा ने अमर फल रानी को दिया क्योंकि राजा रानी से बहुत प्रेम करते थे, किंतु रानी बलाध्यक्ष अर्थात सेनापति से प्रेम करती थी, इसलिए रानी ने वह अमर फल सेनापति को दे दिया। अब सेनापति रानी को नहीं चाहता था। सेनापति एक नगर गणिका से प्रेम करते थे, तो उन्होंने वह अमर फल उस नगर की गणिका को दे दिया। राजा भर्तृहरि के प्रति आदर भाव रखने वाली वह गणिका अर्थात वह गणिका राजा भर्तृहरि को पसंद करती थी, इसलिए उस अमर फल को सेनापति से प्राप्त करने के पश्चात गणिका ने वह अमर फल राजा भर्तृहरि को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार फल हस्तांतरण के रहस्य को जानकर राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपना समस्त राज काज त्याग कर वैराग्य को धारण कर लिया। तो आप देखिए, राजा रानी से प्रेम करते हैं, रानी सेनापति से प्रेम करती है, सेनापति नगर की गणिका से प्रेम करता है और नगर की गणिका राजा भर्तृहरि को पसंद करती है। इस श्लोक में कवि भर्तृहरि ने कहा है कि मेरे जैसा योग्य राजा पति होने पर भी रानी पिंगला सेनापति को चाहती है, अतः वह रानी धिक्कार की पात्रा है। रानी जैसी रूपवती धनवती स्त्री प्राप्त होने पर भी वह सेनापति एक सामान्य गणिका को चाहता है, अतः वह सेनापति भी धिक्कार का पात्र है। सेनापति जैसा स्नेहिल व्यक्ति प्राप्त होने पर भी गणिका भविष्य में प्राप्त न हो सकने वाले
ऐसे राजा को चाहती है, अतः वह गणिका भी धिक्कार की पात्रा है। तथा जो रानी मुझे चाहती ही नहीं है, ऐसी रानी के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव रखने वाला और अपने राज्य कार्य की उपेक्षा करने वाला स्वयं मैं भी धिक्कार का पात्र हूँ। तथा वह कामदेव भी धिक्कार का पात्र है, जिसने हम सभी में विपरीत प्रेम उत्पन्न किया है।